चन्नी जी, जब आप पंजाब के मुख्यमंत्री थे तब प्रधानमंत्री मोदी ने कहा था, गनीमत है मैं जिंदा वापस लौट आया। क्या कहानी थी, जरा बताइए ना। वहाँ रैली रखी गई थी, 70,000 कुर्सी लगा दी, 700 बंदा पहुंचा, खाली कुर्सियां दिख रही थी। अच्छा, फिरोजपुर रैली की बात बता रहे हैं, लेकिन उन्हें तो बठिंडा से वापस लौटना पड़ा था। वापस तो 10 किलोमीटर आगे से भी जाना था, तो 10 किलोमीटर पीछे से निर्णय ले लिया कि वापस चले। तो क्या माना जाए सिद्धू साहब? ये चन्नी साहब तो देखिए क्या कह रहे हैं। वो जो कह रहे हैं उसके हिसाब से मोदी जी ने क्या झूठ बोला था, आप ही बताइए ना। आप तो प्रदेश अध्यक्ष थे उस समय। यहां आपकी जान को खतरा है, ये एक स्वांग है, ये एक ड्रामा है। देखिए, दोनों एक ही बात कह रहे हैं। अब एक मुख्यमंत्री जी से पूछ लेते हैं, कांग्रेसी बघेल साहब, ये सारे जो पंजाब के कांग्रेसी नेता हैं, बड़े नेता, वो तो कह रहे हैं कि पीएम मोदी की ही गलती थी, वही ड्रामा रच रहे थे। आप क्या कहेंगे? सुरक्षा एक बहाना है, आप केवल राजनीति चमकाने गए थे। ओहो, ये भी पीएम को ही कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। चलिए एक और कोशिश कर लेते हैं। कांग्रेस के एक और दिग्गज नेता रणदीप सुरजेवाला राहुल गांधी के सबसे खासम खास हैं। आप क्या कहेंगे? क्या पीएम के खिलाफ साजिश हुई थी या ये सब कुछ ड्रामा ही था? आप बताइए। मुश्किल से 15 मिनट प्रधानमंत्री जी रुके होंगे, उनको बहाना मिल गया क्योंकि रैली में तो एक आदमी है नहीं। तो मतलब सारे नेता एक जैसे बोल रहे हैं, लेकिन खतरा तो प्रधानमंत्री पर था, सीधे देश के प्रधानमंत्री पर। इसलिए कुछ और नेताओं से पूछना पड़ेगा। अखिलेश यादव जी, आप क्या कहेंगे, जरा बताइए ना। मेरे पंजाब के लोगों से और किसानों से अपील है कि कम से कम प्रधानमंत्री जी को मंच तक तो जाने देना चाहिए था। मंच पे जाते खाली कुर्सियां देखते तो अच्छा लगता उनको। ओहो, ये तो मतलब जो अखिलेश यादव हैं, भले इस समय लड़ झगड़ रहे हो, लेकिन उस समय तो देखिए ना कांग्रेस के साथ ही खड़े हो गए थे। अब जरा तेजस्वी यादव से भी पूछ लेते हैं, ये तो आजकल अलग ही लेवल पर खेलते हैं। बताइए ना तेजस्वी जी। एसपीजी के डायरेक्टर पे कोई कार्रवाई हुई, बिना हमला हुए बच के निकल के आ गए, ये बहुत बड़ी बात है। देखा आपने कैसे कैसे एंगल दिए गए। कोई बताने लगा ड्रामा, कोई बताने लगा राजनीतिक साजिश, कोई बताने लगा भीड़ ही नहीं थी, कोई एसपीजी को ही कटघरे में खड़ा करने लगा, और ऊपर से बिना हमला हुए ही बच के आ गए। लेकिन जानते हैं दोस्तों, पिछले साल जनवरी में जब प्रधानमंत्री मोदी पंजाब में रैली करने गए थे, तो यह सच्चाई थी कि आधे घंटे तक हाईवे पर उनका काफिला फंसा रहा। दोनों तरफ लोग थे और प्रदर्शनकारी थे, हिंसक भावना से ग्रसित थे। उस समय के पंजाब को याद कीजिए, और तभी प्रधानमंत्री मोदी ने इस खतरे को भांप कर कहा था कि मैं जिंदा लौट आया, और उसके बाद पूरा का पूरा कांग्रेसी इकोसिस्टम उनके खिलाफ षड्यंत्र बनाने लगा। इसे ड्रामा करार दिया गया। लेकिन आज जब सुप्रीम कोर्ट की रिपोर्ट सामने आ गई है, तो यह पता चल गया है दोस्तों कि आजाद भारत के इतिहास में इतनी बड़ी साजिश इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ, वो भी पूरी की पूरी एक राज्य की मशीनरी जो कांग्रेस शासित थी, वो जुट गई थी। बहुत बड़ी कार्रवाई हुई है, लेकिन इस संदर्भ में मेन स्ट्रीम मीडिया ने चुप्पी साध ली है। इसलिए आज के इस वीडियो में इस दुर्घटना को, इस घटना को, इस साजिश को डिकोड करना बहुत जरूरी है। साथियों नमस्कार, मैं हरिश्चंद्र बर्णवाल। आज के इस वीडियो में यह बताऊंगा कि इस देश के प्रधानमंत्री यानी नरेंद्र मोदी की हत्या के लिए पंजाब पुलिस ने कितनी बड़ी लापरवाही बरती थी। आजाद भारत के इतिहास में यह अपने तरह की एकमात्र घटना है दोस्तों, और शायद इसी वजह से 6 जनवरी 2022 को पंजाब के बठिंडा एयरपोर्ट पर अधिकारियों से प्रधानमंत्री मोदी ने जो कहा था, वो एक बार आप ध्यान से देख लीजिए। अपने सीएम को थैंक्स कहना कि मैं बठिंडा एयरपोर्ट तक जिंदा लौट आया। अब सोचिए, एक देश का प्रधानमंत्री अपने ही देश के भीतर, एक राज्य के भीतर अगर ये बात, ये साजिश महसूस करे, तो ये गंभीर घटना थी। और ये बयान साफ करता है कि उस समय पंजाब के तत्कालीन मुख्यमंत्री चरणजीत सिंह चन्नी
जो राहुल गांधी के सबसे खासम खास थे, उन्होंने प्रधानमंत्री के लिए कितनी बड़ी साजिश रची थी। और साजिश क्या थी ये भी जानते हैं कि उनके काफिले को दोनों तरफ से जो चरमपंथी हैं, उग्र आंदोलनकारी हैं, वो घेर लें। और इसीलिए उस फ्लाईओवर पर 20 मिनट तक उन्हें रोक दिया गया। देश के 130 करोड़ देशवासियों की किस्मत से जब प्रधानमंत्री मोदी बचकर बठिंडा एयरपोर्ट पहुंचे और दिल्ली वापस आ गए, तो जानते हैं मुख्यमंत्री ने मजाक उड़ाया था। और मजाक उड़ाते हुए क्या कहा था, ये सुनना आज जरूरी है। सुन लीजिए। बठिंडे एयरपोर्ट पर साडे वित्त मंत्री नु कहंदे चन्नी जी को बोल देना कि मैं जान बचाकर आ गया। ओ यार कोई खतरा तैनू होया नहीं। देख रहे हैं ना, बता रहे हैं कोई खतरा नहीं था। और ये जब बात बता रहे थे ना, व्यंग्य कस रहे थे, मजाक उड़ा रहे थे, तब ये भी कह दिया था कि कोई गोली चली थी क्या। आप देखिए, सुन लीजिए। कोई गोली नहीं चली, केड़ी गल दी जान बचा के आ गए तुसी जी। मतलब एक राज्य का मुख्यमंत्री इस बात का इंतजार कर रहा था दोस्तों कि गोली चल जाती तभी आपको पता चलता। अब जरा सोचिए, अगर देश के प्रधानमंत्री के लिए यह बात कही जा रही है तो फिर यह फेडरलिज्म कितना खतरनाक है यह भी समझने की कोशिश कीजिए। लेकिन बात उसमें भटकना नहीं है, बात तो उस कांग्रेसी साजिश को समझना है। और जब यह घटना घट गई तो मुख्यमंत्री ने न केवल चिढ़ाया, मजाक किया, बल्कि इस घटना की चर्चा किससे की थी यह भी जानना जरूरी है। प्रियंका वाड्रा से की थी। प्रियंका वाड्रा कौन थी? क्या सांसद थी? क्या इस देश के किसी भी जिम्मेदार पद पर थी? क्या मतलब बाकी लोगों की जगह सिर्फ प्रियंका वाड्रा क्यों इतनी महत्वपूर्ण बन गई? लेकिन खबर देखिए, जबकि संवैधानिक रूप से वो किसी भी पोस्ट पर नहीं थी और बात करने का कोई मतलब भी नहीं था। यानी एक पूरी घटना, एक इतनी बड़ी साजिश जिसको किस तरीके से अलग अलग एंगल से प्रकट किया गया, जो सामने नजर आया। और इतना ही नहीं, आपको मैं एक ट्वीट दिखाता हूं। ट्वीट क्या, ये खबर देखिए जिसमें चन्नी ना केवल मजाक उड़ाते हैं बल्कि ये भी लिखते हैं कि जिसे अपनी ड्यूटी से अधिक जान के खतरे की चिंता हो, ऐसे व्यक्ति को भारत देश जैसे बड़े देश की जिम्मेदारी नहीं संभालनी चाहिए। आप सिर्फ समझने की कोशिश कीजिए, अगर वो घटना हो जाती तो आज इस देश को कितना बड़ा नुकसान पहुंचता। लेकिन ये कांग्रेसी सिस्टम जो है ना, बड़ा खतरनाक है। आगे बढ़िए, मैं और खबर दिखाता हूं। सिर्फ कांग्रेस के मुख्यमंत्री चन्नी ही नहीं, बल्कि उस समय जो कांग्रेस के प्रदेश अध्यक्ष थे, अभी जेल में हैं, नवजोत सिंह सिद्धू, उन्होंने प्रधानमंत्री मोदी से जुड़ी इस घटना को नौटंकी बताया। यानी कांग्रेस क्या कर रही थी यह समझने की कोशिश कीजिए। एक तरफ मोदी के खिलाफ इस घटना की साजिश को अंजाम दे रही थी, वहीं दूसरी तरफ प्रधानमंत्री मोदी बच गए, बचकर वापस लौट आए तो इसे नौटंकी बता रही थी। और यही बात दिल्ली में कांग्रेस पार्टी के आधिकारिक प्रवक्ता रणदीप सिंह सुरजेवाला ने भी कही। लेकिन कांग्रेस ही नहीं, जो उनका पूरा इकोसिस्टम है ना, अब मैं आपको एक मजेदार आदमी का दिखाता हूं। बड़ी शख्सियत है, जब तक ये पूरा जो संदर्भ पता नहीं चलता था ना, तब तक तो यही सारे बड़े आदमी नजर आते थे। ये हैं जावेद अख्तर साहब, आप देख लीजिए। इन्होंने ट्वीट करके क्या लिखा, आवर पीएम हैज मेट द प्रेसिडेंट टू डिस्कस अ वेग एंड अकॉर्डिंग to many an imaginary threat to himself when he was in a bulletproof vehicle surrounded by the bodyguards with LMGs, but has not uttered a word when 200 million Indians are openly threatened by a genocide. Why Mr. Modi? जावेद अख्तर पर एक कहानी दिखा चुका हूं दोस्तों, कितना डबल स्टैंडर्ड है इनके अंदर, यह मैं दिखाया। देखिए, प्रधानमंत्री मोदी की हत्या की साजिश रची गई, इतनी बड़ी घटना हो गई, और ये व्यक्ति, ये तो फिल्म बॉलीवुड का है, इसको राजनीति से क्या लेना देना, लेकिन ये कूद पड़ा और इसने प्रधानमंत्री मोदी की इस साजिश को मजाक बनाया, बोला कोई खतरा नहीं था और उस पर एक सवाल दाग दिया। एक जैसे कहते ना, एक रियल घटना घट रही है, उसे ये मजाक बताता है।
और जबरदस्ती असहिष्णुता और 200 मिलियन इंडियंस मतलब मुसलमानों को लेकर ये कैसी बात कह रहा है, आप समझने की कोशिश कीजिए। यानी पूरा जो लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है ना, वो मोदी की जान के खतरे को नौटंकी बताने में और सिद्ध करने में लगा रहा। और ये वही जावेद अख्तर हैं दोस्तों, जिन्होंने पीएम को अनडेमोक्रेटिक कहा और इसी के साथ पूरे देश के लोकतंत्र का अपमान किया था। आज जब ये पाकिस्तान गए और कुछ उल्टी भाषा बोल दी, वो भी पाकिस्तान की मदद के लिए, तो लोग कंफ्यूज हो गए और इसीलिए मैंने इन पर एक वीडियो बनाया था। वैसे बात मैं आज जावेद अख्तर की नहीं कर रहा, उस कांग्रेसी इकोसिस्टम कांग्रेस की और खास करके गांधी परिवार की कर रहा हूं। कहानी में आगे बढ़ी क्योंकि एक अलग प्रकार का भी खेल चल रहा था। और खेल क्या था ये समझिए। सोनिया गांधी ने उस समय जो कांग्रेस की अध्यक्ष थी, मुख्यमंत्री चन्नी से फोन पर बात करके प्रधानमंत्री की सुरक्षा को सबसे अधिक अहमियत देने की बात कही और फिर पूरे मामले को रफा दफा करने का प्रयास किया। लेकिन जानते हैं हकीकत क्या है? गांधी परिवार के किसी भी सदस्य ने इस बात का खंडन नहीं किया कि उसके नेता पीएम के खिलाफ जो साजिश रची गई, जो घटना घटी, उस पर जो बयानबाजी की गई, उसको दरकिनार नहीं किया, कोई खंडन नहीं किया। लेकिन चूंकि घटना प्रधानमंत्री के खिलाफ हुई थी तो सुप्रीम कोर्ट में यह मामला गया और उसने पूरे के पूरे मामले का पर्दाफाश करने के लिए 4 दिनों के अंदर एक कमेटी गठित कर दी। कमेटी ने इस पूरी साजिश पर 365 पन्नों की एक रिपोर्ट सुप्रीम कोर्ट को सौंपी और ये रिपोर्ट जो है वो एक खतरनाक साजिश की तरफ इशारा करते हैं। इस रिपोर्ट में जानते हैं क्या कहा गया है? ये कहा गया है कि प्रधानमंत्री की सुरक्षा को नजरअंदाज करने और उनकी जान को खतरे में डालने के लिए कांग्रेस सरकार का पूरा सिस्टम जिम्मेदार है। और कौन कौन जिम्मेदार है, बड़े ध्यान से सुन लीजिए। इसमें तत्कालीन मुख्य सचिव अनिरुद्ध तिवारी शामिल हैं और पुलिस महकमा का भी नाम आप सुनिए। पंजाब पुलिस के तत्कालीन मुखिया यानी डायरेक्टर जनरल ऑफ पुलिस डीजीपी सिद्धार्थ चट्टोपाध्याय, तत्कालीन एसएसपी हरमनदीप हंस, चरणजीत सिंह, एडिशनल डीजीपी नागेश्वर राव, नरेश अरोड़ा, इंस्पेक्टर जनरल राकेश अग्रवाल और इंद्रबीर सिंह और डिप्टी आईजी सुरजीत सिंह जिम्मेदार हैं और इनके खिलाफ सख्त कार्रवाई के आदेश दिए गए। आप बड़े ध्यान से समझिए, ये अगर ड्रामा होता, नौटंकी होती, तो क्या इतने बड़े बड़े लोगों को, पूरा का पूरा सिस्टम है ये, सबके खिलाफ कार्रवाई के आदेश दिए गए हैं। आप सोच सकते हैं दोस्तों कि पंजाब पुलिस के पूरे तंत्र के साथ साथ सरकार का मुख्य सचिव प्रधानमंत्री को मौत के मुंह में धकेलने की साजिश में शामिल था। अब आप सोचिए, कांग्रेस पार्टी समेत जो मंत्री हैं, मुख्यमंत्री हैं, सब कह रहे थे कि ये तो नौटंकी थी, प्रधानमंत्री मोदी की जान को कोई खतरा नहीं था। लेकिन वास्तव में यह घटना कैसी थी आप समझिए। 6 जनवरी 2022 को पंजाब की कांग्रेस सरकार वैसा ही करने की फिराक में थी जैसा कि तमिलनाडु में 21 मई 1991 को भारत के पूर्व प्रधानमंत्री राजीव गांधी के साथ हुआ था। यानी एक बहुत बड़ी घटना, एक बहुत बड़ी साजिश। इस देश में ऐसा कभी नहीं हुआ। वो कृत्य करने का प्रयास किया गया था, लेकिन कांग्रेसी सिस्टम तो बड़ा महत्वपूर्ण है, इतना हावी है कि आप सोच नहीं सकते। इतनी बड़ी घटना को अंजाम देने के बाद भी उसे राजनीतिक रंग देने में सफल हो गया। साथियों, एक बात आज बताना जरूरी है कि जब देश का बंटवारा हुआ तब सत्ता में कांग्रेस थी, लेकिन इस बंटवारे का ठीकरा किस पर फोड़ा गया? इस बंटवारे का ठीकरा अंग्रेजों पर और मोहम्मद अली जिन्ना पर फोड़ दिया गया। ठीक उसी प्रकार से जब इस देश में सिख दंगा हुआ 1984 में, तो सत्ता पर कौन बैठी थी? कांग्रेस बैठी थी। लेकिन इस बात को यह कहकर हवा में उड़ा दिया गया कि जब कोई बड़ा पेड़ गिरता है तो धरती थोड़ी हिलती ही है। और फिर इसी कड़ी में
जब पंजाब के भीतर इस देश के प्रधानमंत्री के खिलाफ हत्या की साजिश रची गई, तब कौन सत्ता में था? वही कांग्रेस सत्ता में थी। लेकिन इनका सिस्टम, ये जो पूरा का पूरा कांग्रेस लेफ्ट लिबरल इकोसिस्टम है, ये नैरेटिव गढ़ने में इतने माहिर है कि अपनी बड़ी से बड़ी घटना को भी बिल्कुल साइडलाइन कर देते हैं, बिल्कुल उसे खत्म कर देते हैं, उसकी चर्चा भी नहीं होती। और जब मैंने ये रिपोर्ट पढ़ी दोस्तों, तो मैंने देखा कि किसी भी मेन स्ट्रीम मीडिया ने इस खबर को उस तरीके से नहीं दिखाया जितना दिखाना चाहिए था। लेकिन अगर दूसरे इकोसिस्टम में अगर छोटी सी बात भी कोई कह देना तो वो तिल का ताड़ बनाकर रख देते हैं। लेकिन समय बदल रहा है और मुझे लगता है कि आप भी सचेत हैं, हम भी सचेत हैं, और आने वाले दिन हमें इसी तरीके से सचेत होकर काम करना होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे निवेदन है साथियों कि आप मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, कमेंट कीजिए और इस बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। नमस्कार।